नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के अगस्त 2014 से ली गई है। कहानी का शीर्षक है निर्बल का बल है भगवान। यदि आप अंत तक यह कहानी सुनते हैं तो आप जान जाएंगे कि कैसे एक टिटहरी भी एक विशाल समुद्र को सुखाने का क्षमता रखता है। नादान एवं दुर्बल टिटहरी अपनी छोटी व पतली चोंच से किनारे की रेत को समुद्र में डाल रही थी। टिटहरी संकल्प ले चुकी थी और अनवरत अपनी चोंच से रेत भरकर समुद्र को पाटने का कार्य कर रही थी। इधर समुद्र नादान टिटहरी का उपहास कर रहा था। वह कह रहा था, टिटहरी तुम मूर्ख हो, दुर्बल हो, वापस चली जाओ। क्यों अपने प्राण गंवाने में तुली हुई हो? तुम भला क्या मुझे रेत से भर सकोगी? तुम मेरे विस्तार से परिचित नहीं हो। इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो मेरी अथाह एवं विशाल जलराशि को सुखा सकता है? यह असंभव कार्य न तो कभी हुआ है और न ही भविष्य में ऐसा होने की कोई संभावना है। अपना जीवन प्यारा है तो ऐसी मूर्खता मत करो और यहाँ से उड़कर चली जाओ। ऐसा कहते हुए समुद्र के शब्दों में अहंकार की गंध थी और मन में अपने अपराजित होने का गर्व। समुद्र अपने थप्पड़ नाद से एक नादान टिटहरी पर इस प्रकार कटाक्ष कर रहा था और उसका उपहास करने में जुटा हुआ था। समुद्र के सारे व्यंगों को उपेक्षित कर टिटहरी अनवरत अपने कार्य में जुटी हुई थी। समुद्र अपनी ऊंची ऊंची लहरों में चोंच भर रेत को वैसे के वैसे किनारे फेंक देता था। एक दुर्बल एवं कमजोर जीव का सामना एक महाबलशाली से हो रहा था। एक अपने बल के मद में चूर था, दूसरी ओर एक नादान जीव अपना अधिकार पाने के लिए जीवन तक उत्सर्ग कर देने के लिए तत्पर एवं सतत क्रियाशील था। इस सबसे बेखबर टिटहरी बिना हारे, बिना थके, बिना डरे बोली, समुद्र देव, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि आप मुझसे लाखों करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। मैं आपका सामना भला कैसे कर सकती हूँ? और न ही मुझे आपसे कोई संघर्ष ही करना है। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं और न ही आपसे कोई दुश्मनी है। मैंने तो आपसे बड़ा अनुनय विनय किया, बड़ी विनती की कि आप मेरे अंडे को वापस लौटा दें। थोड़ा रुककर टिटहरी आगे बोली, मेरे अंडे आपके लिए हो सकता है अर्थहीन हो, पर वे मेरे लिए मेरी एकमात्र धरोहर है, अमूल्य है, मेरा जीवन है। मेरे अंडों से मेरे चूजे निकलेंगे। मैं उन्हें अपनी चोंच से भोजन कराऊंगी, उनका भरण पोषण करूंगी, मैं उन्हें उड़ना सिखाऊंगी, फिर अपना भरा पूरा परिवार होगा, हम सुख शांति से रहेंगे। पर आपने हठ पूर्वक कहा कि आप मेरे अंडे वापस नहीं लौटाएंगे। आपने कहा कि अपनी सामर्थ्य हो तो अंडे वापस ले लो, और इसलिए मैं अपनी अंडे वापस लेने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य कर रही हूँ। समुद्र ने यह सुनकर अट्टहास किया और कहा, नादान टिटहरी, मैंने कहा और तुमने मान लिया। मैंने तो मजाक में कहा था कि अपने अंडे वापस ले लो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस विशाल जल राशि से तुम अपने अंडे वापस निकाल सकोगी? टिटहरी ने कहा, समुद्र देव, ये अंडे मेरा जीवन है, मेरे अस्तित्व का प्रश्न है, और जहाँ ऐसे प्रश्न होते हैं वहाँ एक जीवन तो क्या, अनगिनत जीवन उत्सर्ग किए जाते हैं। मुझे परिणाम की परवाह नहीं है। मैं तो अपनी संपूर्ण क्षमता से यह कार्य कर रही हूँ। कहते हैं कि दुर्बल एवं अशक्त का उपहास नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि इनके साथ स्वयं भगवान खड़ा होता है, और जिसके साथ भगवान खड़ा है तो उसके साथ भगवान का बल जुड़ जाता है। क्या आपका बल भगवान के बल से अधिक है? संकल्प में बल हो तो दुर्बल के स्वर भी घातक हो जाते हैं। टिटहरी का हृदय दर्द से भर उठा था और समुद्र का अहंकार निरंतर फूलता जा रहा था। समुद्र ने कहा, टिटहरी, पर तुम्हारे साथ भगवान कहीं खड़े दिखाई तो नहीं दे रहे हैं? टिटहरी अपनी चोंच से रेत भरकर बिलख कर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे अपने अंडे वापस मिल जाएं। ऐसा संभव नहीं है कि भगवान को सच्चे हृदय से पुकारा जाए और वे सहायता करने के लिए उपस्थित न हो। भगवान ने भी टिटहरी की पुकार सुन ली और न जाने कहां से वहां महातपस्वी महर्षि अगस्त्य आ पहुंचे। उन्होंने टिटहरी को देखा जो सब कुछ भूलकर अपने कार्य में निमग्न थी। ऋषि अगस्त्य ने उससे पूछा, क्यों टिटहरी, यह क्या कर रही हो? समुद्र में रेत क्यों डाल रही हो? टिटहरी ने अपनी दुख भरी कहानी महर्षि अगस्त्य को सुना दी। उसे सुनकर ऋषि अगस्त्य का हृदय टिटहरी के प्रति करुणा से भर उठा और समुद्र के अहंकार के प्रति वह आक्रोशित हो उठे। ऋषि अगस्त्य ने कड़क स्वर में समुद्र को आदेश दिया और कहा, ऐ समुद्र, इस टिटहरी के अंडे वापस कर दो। एक दुर्बल को सताने में तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? तुम तो बलशाली हो, तुम्हें तो इसकी सहायता करनी चाहिए थी। समुद्र ने प्रति उत्तर दिया, आपका आदेश मानने को मैं विवश नहीं हूँ। यदि टिटहरी के प्रति आपको इतनी ही सहानुभूति है तो आप उसे अंडे स्वयं ढूंढ कर क्यों नहीं दे देते? समुद्र का दंभ अपनी लहरों के भांति उफन रहा था। वह ऋषि अगस्त्य के तप के विशाल एवं व्यापक ऊर्जा से पूर्णतः अपरिचित था।
समुद्र ऋषि के लिए चुल्लू भर पानी के समान था, परंतु इससे अनजान वह स्वयं को महाबलशाली समझ बैठा था। अब की बार उसका सामना एक महातपस्वी से था। ऋषि अगस्त्य ने अपनी तप ऊर्जा का आवाहन किया। तपस्या में अतुलनीय सामर्थ्य है और वह उस ऊर्जा से वह सब संभव है जिसे सामान्य जन कपोल कल्पना मानकर बैठ जाते हैं। तप ऊर्जा के प्रभाव से देखते ही देखते ऋषि अगस्त्य ने समूचे समुद्र को अपने हथेली में ले लिया। विशाल समुद्र उनके हथेली में समा गया। अब समुद्र को अपने अस्तित्व का संकट प्रत्यक्ष होने लगा। वह भयभीत होने लगा। ऋषि धीरे धीरे उसे पीने लगे। समुद्र का अस्तित्व ऋषि के पेट में समाहित हो विलीन होने लगा। उसे अपने अस्तित्व के मिटने की व्यवस्था समझ में आने लगी। समुद्र भयाक्रांत हो उठा और बोला, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दें। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया। एक दुर्बल के सामने मैंने अपने अहंकार का निर्लज्ज प्रदर्शन किया है, पर अब मैं जान गया हूँ कि संसार में अहंकार का कोई स्थान नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसके भी भगवान होते हैं। मैं अभी इसी क्षण टिटहरी के अंडे वापस किए देता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें। भविष्य में मैं अपनी शक्ति एवं बल का नियोजन अहंकार के प्रदर्शन में नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए करूंगा। ऋषि अगस्त्य ने समुद्र को क्षमा अवश्य कर दिया, परंतु समुद्र को अपना अस्तित्व गंवाना पड़ा। समुद्र के सूखते ही टिटहरी ने अपने अंडे वहां से उठाए और महर्षि अगस्त्य के चरण वंदन कर अपने गंतव्य की ओर खुशी खुशी उड़ गई। बाहुबली के अहंकार पर निर्बल की भक्ति की विजय हुई। यदि कहानी अच्छा लगा तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद इसे केवल एक लोग को, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसे जरूर शेयर करें। अनकही अमर कहानी के पिछले एपिसोड में मैंने जो आपको कहानी सुनाया था वो कहानी लगभग पूरा हो चुका था। यदि आपने वो कहानी अभी तक नहीं सुना है तो उसे जरूर सुनिए। लिंक आपको एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूंगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूंगा। धन्यवाद।